कहने को तो पंचायतें इंसाफ और हक दिलाने के लिए अदालतों जैसी हैसियत रखती है, लेकिन ये पंचायतें अपने इंसाफ के लिए कम बल्कि खौफनाक सजा के लिए ज्यादा जानी जाती है। किसी को न्यूट कर पूरे गांव में घुमाया जाता है तो किसी का समाज से बहिष्कार कर दिया जाता है। ये पंचायतें गुमशुदा शख्स का जबरन मृत्यु भोज तक करवा देती हैं। शराब के अवैध कारोबारियों को फटकारने वाले विधायक तक को पंचायत में तलब कर लिया जाता है। हद तो तब हो जाती है जब इनके सुनाए फैसलों से आहत कोई जान दे देता है। इन पंचायतों से सुनाए गए ऐसे ही कई फैसले ये सोचने को मजबूर कर देते हैं कि इन पंचों को क्या परमेश्वर कहना सही होगा। पाली में एक बुजुर्ग पिता ने उसकी बेटी को छोड़कर दूसरी शादी करने पर दामाद के खिलाफ पंचायत से इंसाफ की गुहार लगाई तो पंचों ने दामाद को 12.5 लाख रुपए की सजा सुना दी, लेकिन पंचायत के लोगों ने ये पैसे पीड़िता को देने की बजाय उसके पिता से भी 5 लाख रुपए ले लिए। पुलिस से शिकायत करने पर पंचों ने पिता और बेटी को समाज से बहिष्कृत कर दिया। यही नहीं, समाज में वापसी की मांग करने पर पंचायत में उसे जलील किया गया। इस पर परेशान बुजुर्ग ने जहर खा लिया। भरतपुर में मां बाप द्वारा वेश्यावृत्ति करवाए जाने से बचने के लिए बेटी ने एक युवक से शादी कर ली। मामला पंचायत में पहुंचा तो युवक पर ही 18 लाख रुपए जुर्माना लगा दिया गया। पंचायत का खौफ ऐसा कि दोनों ने कोर्ट की शरण ली और सुरक्षा मांगी। राजसमंद में एक शख्स की संदिग्ध मौत के बाद उसकी पत्नी ने पति के चाची पर हत्या का आरोप लगाया, जिस पर पंचायत ने बिना सुनवाई चाची को हत्या का दोषी माना और उसका मुंह काला कर निर्वस्त्र गधे पर बिठाकर गांव में घुमाया गया। जालौर में पंचायत ने एक युवक को 30 साल से लापता पिता को मृत मानने और मृत्यु भोज कराने का फरमान सुना दिया। जब रिश्तेदारों ने इसका विरोध किया तो पंचायत ने पास के 2 गांवों के 250 परिवार को समाज से बहिष्कृत कर दिया। उदयपुर में प्रेमी के साथ भागी विवाहित महिला को पंचायत ने निर्वस्त्र कर 4 दिनों तक बांध कर रखा, फिर दोनों को पूरे गांव में घुमाया गया। इस दौरान लोग उनके वीडियो बनाते रहे। जब प्रेमी युवक के परिजन उसे छुड़ाने आए तो पंचों ने उनसे 80,000 रुपए ले लिए। पुलिस के पहुंचने पर विवाहिता को इनसे छुड़वाया गया। सीकर में एक युवक और विवाहिता के आपत्तिजनक वीडियो का मामला जब खाप पंचायत के पास पहुंचा तो दोनों को निर्वस्त्र कर दूध से नहलाकर शुद्ध करने का फरमान सुनाया गया, जिसके बाद इस मामले में 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। पंचायतों के ये बेतुके फैसले शायद ही किसी को कबूल हो, लेकिन फिर क्या वजह है कि इसके बाद भी इन पंचायतों के फैसलों को मानने के लिए लोग मजबूर हो जाते हैं। न्याय व्यवस्था और सामाजिक संरचना पर एक बहुत बड़ा अभिशाप है, परंतु दुर्भाग्य ये है कि जाति पंचायतों के पीछे एक वोट शक्ति होती है, जिसके कारण बड़े से बड़े राजनेता भी जाति पंचायतों से सीधा पंगा लेने से डरते हैं और यहाँ तक कि कुछ जातियों ने तो अपनी स्वयं की एक हाईकोर्ट भी घोषित कर रखी है। पंचायतों का कोई तयशुदा कानून नहीं होता, फैसले मनमाने तरीके से दिए जाते हैं। यही नहीं, पंचायत बुलाने वाले पक्ष को सारा खर्च उठाना होता है। दोनों पक्ष को एक एक कर सुना जाता है। दोनों पक्ष सुनने के बाद पंच आपस में बातचीत कर फरमान सुनाते हैं। फैसला नहीं मानने पर समाज से बहिष्कृत या फिर जुर्माना लगाते हैं। इसके अलावा कोई भी पंचायत के दौरान फोटो या फिर वीडियो नहीं बना सकता। वहीं आदिवासी इलाके में तो अलग ही कानून चलता है। हत्या या हादसों के मामले में मौताना लिया जाता है। चोरी मारपीट के मामलों में गांव के बीच ही आरोपियों को सजा दी जाती है। प्रेम प्रसंग के मामलों में महिलाओं को निर्वस्त्र कर पूरे गांव में घुमाया जाता है। वहीं जुर्माना लाखों में होता है। यहां गांव का मुखिया ही फैसला सुनाता है।